Shah Bhatia. I specialize in civil and criminal matters. Recently, I have represented a rape victim, and the rape accused is Mr. Karan Oberoi. And there are various other matters which we have filed for defamation, making derogatory statements, and most importantly, revealing the identity of a rape victim against Miss Pooja Bedi and various other friends of Mr. Karan. So this matter has been going on, and recently Miss Shilpa Shinde has come across and she has said that she had filed a false sexual harassment case against a producer. So पता नहीं जैसे ही कहीं पे कुछ रेप की बात होती है, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है, मिस्टर कारण ओबरॉय एंड मिस पूजा बेदी ऑलवेज सीक टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड वो कुछ ना कुछ मीडिया में बोलना चाहते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इज अगेंस्ट माय क्लाइंट. आइदर इट डिफेम्स हर or it is to harass her or that is just to falsely create and whitewash his own image. तो रिसेंटली क्या हुआ, जैसे ही मिस शिल्पा शिंदे ने ये पब्लिकली अनाउंस किया कि हाँ मैंने एक फॉल्स केस किया था, तो मिस्टर करण ओबरॉय एंड मिस पूजा बेदी अगेन टुक दैट अपॉर्चुनिटी और वो मीडिया में बोलना शुरू हो गए कि मिस्टर करण ओबरॉय के अगेंस्ट भी फेक रेप केस हुआ है. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. चार्जशीट फाइल हो चुकी है, they have been appearing in the courts, तो भी वो पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं. ट्रायल शुरू होने वाला है तो उस वजह से दे आर जस्ट ट्राइंग टू डीरेल द एंटायर केस बाय मेकिंग दीज फॉल्स स्टेटमेंट्स पब्लिकली. उन्होंने फिर से बोला कि मेरे अगेंस्ट फॉल्स रेप केस हुआ है, फिर मैंने जिनके अगेंस्ट फॉल्स रेप केस हुआ था उनके लिए मैंने वो सेक्शन 375 और सम मूवी उसकी स्क्रीनिंग कराई. तो ये सब चीज़ों का असर विटनेसेस पे पड़ता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे पड़ता है, जजेस पे पड़ता है, सब आज मीडिया में पढ़ते हैं ये आर्टिकल्स. सो दिस इज बेसिकली जस्ट टू ट्राई टू डीरेल द एंटायर मैटर विच इज नॉट इन माई क्लाइंट्स इंटरेस्ट. सबको लगेगा कि मेरे क्लाइंट गलत है. आज उनको बॉम्बे छोड़ना पड़ा, उनका बिजनेस बंद हो गया बिकॉज ऑफ दिस केस. पूना में भी उनको लोग हरास कर रहे हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा वहाँ पे भी. यहाँ पर भी वो सोसाइटी से निकाले गए, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है. बीइंग अ रेप विक्टिम टुडे शी इज द वन हु इज सफरिंग मोर देन द रेप अक्यूज्ड. तो कहाँ का जस्टिस है ये? हमने सिंटा को भी लेटर भेजा, नॉट दैट कि बिकॉज माय क्लाइंट इज अ मेंबर ऑफ सिंटा और शी इज अ मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री. नो, शी इज नॉट अ मेंबर, बट वी वांटेड टू अपील टू देयर ह्यूमन साइड, देयर एथिक्स, देयर मॉरल्स. वहाँ से भी हमको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. आज मेरी क्लाइंट है जो सफर कर रही है और मिस्टर करण ओबरॉय मिस पूजा बेदी रुक ही नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं. मिस पूजा बेदी भी एडमिटेडली एंड मे बी ऑन रिकॉर्ड क्लेमिंग टू बी एन एडवोकेट फॉर विमेन्स राइट्स. ये कौन सा राइट हुआ? कहाँ का राइट है? मैम रिसेंटली एक इंटरव्यू में करण जी ने जो सिद्धार्थ करण का शो है उसके अंदर यस ऑन यूट्यूब, यस यू आर राइट. इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो उन्होंने आइडेंटिटी रिवील की थी जो कि हम नहीं कर सकते. इट वाज अ वेरी क्लेवरली ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरव्यू. जो वर्ड्स भी यूज किए गए हैं उनको पता है कि बिकॉज हाई कोर्ट तक में वो केसेस चालू है तो दे वर बीइंग वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग द वर्ड्स. बट फिर उसके बाद क्या होता है, जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कुछ लोग आके मेरे क्लाइंट की आइडेंटिटी फिर रिवील करते हैं, फिर उनका नाम रिवील करते हैं और उनके अगेंस्ट गंदी बातें बोलते हैं. दिस कुड बी एनी थर्ड पार्टी. You do not know who these people are. तो इंटरव्यू में भले ही आप उतना कुछ नहीं बोल रहे हो, बट नीचे कमेंट में आके लोग जरूर बोल रहे हैं अगेंस्ट माय क्लाइंट एंड नॉट ओनली अगेंस्ट माय क्लाइंट, शॉकिंगली अगेंस्ट गुजराती कम्युनिटी. ये वो सब बाजारू है, वो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं. दिस इज द वे. हमने उस चीज के अगेंस्ट भी केस फाइल किया है. हमको अनफॉर्चुनेटली 4 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद पता चला ये बात. तब तक द डैमेज वाज ऑलरेडी डन. आफ्टर अ लीगल नोटिस दे शट द कमेंट सेक्शन, but the damage was already done. So at least अगर आप as media आप अगर इंटरव्यूज देते हैं तो एटलीस्ट ट्राई टू पब्लिश बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी. आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो मैं बोल रही हूँ आप बस वही सुनिए, आप दोनों साइड्स का सुनिए, विच इज एथिकल जर्नलिज्म. आज यहाँ पे हर जगह मतलब मेरे क्लाइंट ऑलरेडी 50-60 लाख अपना दे के बैठ चुकी है. उनको लगा उनकी शादी हो, शादी तो नहीं हुई, बेचारी बॉम्बे से ही निकल गई, कहाँ जाए क्या करे. सो एटलीस्ट आप उनकी भी सुनिए.
नहीं तो मत कीजिए, फिर मीडिया टैग ऑर्डर लगवा देते, फिर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट एक साइड ऑफ द स्टोरी पब्लिश करना, उनके सेक्सुअल चैट्स, which is so wrong. My client has never denied that she was not in a relationship with Karan Oberoi. She was very well in a relationship with Karan Oberoi. There was a promise to marry, there was exploitation, whatever it was. वो हम कोर्ट में देखें, बट उनके सेक्सुअल चैट्स रिवील किए गए और वो भी वन साइडेड एंड बिग मीडिया हाउसेस आर कमिंग। सो प्लीज बी फेयर एंड जस्ट टू माय क्लाइंट एज वेल। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जो आइडेंटिटी रिवील करना है, तो अब तक जो है केस कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में कुछ बताइए। और जो मीडिया हाउसेस के बारे में बात कर रही है आप, तो उन्होंने क्या क्या मतलब फॉल्स एलिगेशंस के बारे में अगर आप कुछ आर्टिकल्स हैं जो खुद कोर्ट में उन्होंने बोला कि हम निकाल देंगे। सो सम आर्टिकल्स हैव बीन रिमूव, बट फिर अब क्या हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ आ रहा है मीडिया में, तो वो निकलने के बाद भी मतलब इट्स नॉट स्टॉपिंग एनीवे। सो अगेन ऑफ कोर्स वी आर अप्रोचिंग द कोर्ट इन व्यू ऑफ ऑल दीज फ्रेश आर्टिकल्स एंड फ्रेश allegations against my client directly or indirectly. I am not saying in the recent articles her name has been revealed. No, but everybody now knows the name of my client thanks to the earlier articles. Her phone number was revealed. Derogatory statements were made against her. So directly, indirectly सबको पता ही है। और बीच में यूट्यूब पर भी उनका नाम फिर से रिवील करा गया मिस्टर करण ओबरॉय के इंटरव्यू के टाइम पे। सो एवरीबॉडी नोज, सो व्हाटएवर स्टेटमेंट्स दे मेक, एवरीबॉडी नोज कि क्या हुआ है एक्चुअली में, और मेरे क्लाइंट के बारे में ही गलत सोचा जा रहा है। राइट। ऑल्सो बीइंग एन एडवोकेट, केस चल रहा है और वो इंटरव्यूज दे रहे, मीडिया ट्रायल कर रहे, वो कितना सही है उसके बारे में? वो नहीं है सही। आज इसलिए मुझे यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ा। मैंने तो अभी तक ना ही मेरे क्लाइंट को ऑफ कोर्स नहीं कर सकती, मैंने इस तरीके से नहीं किया, मुझे अपने कोर्ट्स पे पूरा फेथ है, बट बिकॉज अभी किसका क्या माइंडसेट है मुझे नहीं पता, मीडिया इज बीइंग यूज्ड, मीडिया इज जस्ट बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आज आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको बस सर्कुलेट कर रहे हैं और मेरे क्लाइंट के लिए वो प्रॉब्लम हो रही है। सो इट शुड नॉट बी डन। राइट। ऑल्सो केस कहाँ तक डेवलप हुआ है अभी तक? अभी फिर से आएगा काफ़ी केसेस, बिकॉज काफ़ी कोर्ट्स में काफ़ी केसेस चल रहे हैं, काफ़ी हमको रिजल्ट्स भी मिले हैं। रिवीलिंग आइडेंटिटी में आपको पता होगा कि समन्स तक भी इशू हो चुके हैं। समन्स इशू होने के बाद द समन्स वर चैलेंज्ड बाय ऑल द अक्यूज्ड एंड द डिफेंडेंट्स इन द मैटर ऑफ रिवीलिंग आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम। वो तक भी रिजेक्ट हो चुका है, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, कोर्ट डिड नॉट एंटरटेन। So they have tried everywhere, but the matter is still going. करण जी और पूजा जी के अलावा कौन-कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर? उसमें है मिस्टर करण ओबरॉय के सारे फ्रेंड्स हैं, मिस्टर सुधांशु पांडे, मिस्टर शेरिन, अन्वेषी जैन, करण ओबरॉय की बहन इन्वॉल्व है। आई एम नॉट सेइंग इन्वॉल्व एज आई एम नॉट पासिंग एनी वर्डिक्ट, आई एम जस्ट सेइंग दैट दे आर द को-अक्यूज्ड इन द मैटर। उनके एडवोकेट्स भी हैं अनफॉर्चुनेटली। Lastly, what is next? Next, I have full faith in the legal system, and I am sure they will support my client. And I hope आगे at least ऐसे acts ना हो कि हमारा केस खराब हो या मेरे क्लाइंट को फिर से अब जहाँ भी वो रहते हैं वो देश ही छोड़ के चले जाना पड़े। I just hope वहाँ तक बात ना पहुँचे, because unfortunately media is being used for that. कोर्ट में अलग स्टोरी है, बाहर अलग स्टोरी। Okay. Thank you. Thank you.